हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल हेल्दी जीवन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सब लोगों को बता दूं कि 17 मई का दिन जो होता है वो हाइपरटेंशन डे के रूप में मनाया जाता है, या एक आम बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर डे। दोस्तों, इस दिन हम उन सब ब्लड प्रेशर के रोगियों को जागरूक करने की कोशिश करते हैं जिन लोगों के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जो लोग ग्रसित हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है और क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारे अंदर होती है। तो दोस्तों, बिना देरी की शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आप तक के लिए लगातार ला सकूँ। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप सबके लिए लगातार ला सकूँ। दोस्तों, अब हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण होते हैं और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा होती हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हाई ब्लड प्रेशर में 50% मरीजों को किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना, वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। बाई चांस अगर उन्होंने कभी किसी डॉक्टर के यहाँ गए या घर पे या फिर कहीं से चेक कर लिया तो उनको पता चल जाता है कि वो हाई बीपी के मरीज़ हो चुके हैं, हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। अदरवाइज़ उनको ये पता ही नहीं चलता है कि वो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर कितने को माना जाता है। तो यानी कि दोस्तों, उनको यही नहीं मालूम है कि उनकी बॉडी का जो लेवल है हाई ब्लड प्रेशर वो कितना होना चाहिए उनकी बॉडी। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि 120/80 तो एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। लेकिन अगर दोस्तों 130 तक आपका बॉडी का ब्लड प्रेशर पहुंच रहा है तो इसको हम जो है हाई नॉर्मल की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि ये भी ठीक है, यहाँ तक भी दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो 90-140 तक हो जा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। पहले के ज़माने में दोस्तों बुज़ुर्ग लोग कहा करते थे कि एज के साथ साथ ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज के दौर में आप किसी भी एज में हो, आपका बीपी का जो लेवल होना चाहिए वो आपका 80-120 ही होना चाहिए। इसको ही हम नॉर्मल जो है लेवल कहते हैं। अगर इससे ऊपर अगर आप 40-140-150 तक चले जाते हैं तो वो जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर की श्रेणी में आ जाएगा, आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ कहलाए जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, हाई बीपी के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों में हाई बीपी के कोई खास सिम्टम्स नहीं होते हैं। हल्का सा सिर भारीपन होता है या किसी को पसीने आने की समस्या हो जाती है, इसके अलावा और कोई समस्या नहीं होती है। यही सिम्टम्स होते हैं ज़्यादातर लोगों में हाई बीपी के। जिनका भी हाई ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं उनको स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि सिर में थोड़ा सा भारीपन है या स्वेटिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बाकी कोई और समस्या नहीं होती। दोस्तों, 50% लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, और जिन 50% लोगों को पता होता है उनमें से 25% जो है अपना इलाज ही नहीं कराते हैं, और जो 25% बाकी रह जाते हैं दोस्तों वो अपना इलाज तो कराते हैं लेकिन मुकम्मल यानी कि पूरे तौर पर इलाज नहीं कराते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से देखा जाए तो जितने भी लोग हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि 50% यानी कि 100 में से 50 लोग जो हैं उनको इस बारे में पता ही नहीं है कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, और जिन 50 को पता है उनमें 50 में से 25 लोग इलाज ही नहीं कराते हैं, और जो 25 कराते हैं वो अपना इलाज पूरे तौर पर नहीं कराते हैं। इसकी वजह से ये समस्या बहुत ज़्यादा तादाद में फैल गई है। दोस्तों, जिन लोगों को पता चलता है बाद में कि मुझको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई, तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो उन लोगों को क्या होता है कि ज़्यादातर लोगों में जो होता है हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए जागरूक बनने की आवश्यकता है। शायद इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि अगर हम ब्लड प्रेशर के शिकार हैं तो हमें इसके बारे में पता कैसे चलेगा। तो दोस्तों, उसको पता करने के लिए जो सबसे बढ़िया तरीका है वो यही है दोस्तों कि इसको आपको चेक करना होगा। आप दिन में किसी भी समय इसको चेक कर सकते हैं। वैसे तो जो इसका सबसे बेस्ट टाइम चेक करने का है, अगर आप खाली पेट हैं तो इसको चेक करेंगे तो इसकी रीडिंग जो है बहुत ही अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप कहीं से भाग दौड़ करके आ रहे हैं या कोई तला भुना चिकना खा रहे हैं तो उसका जो रीडिंग रहेगी वो ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी, वो बढ़ा हुआ ही बताएगा।
क्योंकि ऑयली खाने से बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है। अगर आप कहीं दौड़ कर आ रहे हैं तो आपको 5 से 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, उसके बाद आप अपना जो बीपी है उसको चेक करिए। इसके अलावा दोस्तों आप दोनों हाथों में से किसी में भी चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही कम जो है फ़र्क रहता है दोनों हाथों में, तो आप किसी भी हाथ में अपने चेक कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके शरीर में दोस्तों ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ रहा है तो बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं चलता है कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का लेवल बढ़ रहा है। शायद इसीलिए दोस्तों इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। वैसे तो ये कोई दिक्कत नहीं पता चलती है दिखने में, लेकिन अंदर ही अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस को पैदा करता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए आगे बहुत बड़ी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जागरूक बनिए, ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करिए। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तब भी, और अगर नहीं है तब भी आप अपने ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक करिए। और इस वीडियो को आगे से आगे ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक